सम्यक शुद्धम तेन धरेतम नर माने क्षत्रिय भी। कोई कितनी संपदा आ जाए तो कोई मतलब नहीं, तो कितनी संपदा चली जाए कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी है ही नहीं और सही नहीं है ना हमारी। तो कितनी संपत्ति को अपना मानो, सिक्का को सबने अपना माना जिस जिसके हाथ में गया, सिक्का को सबने अपना अपना माना जिस जिसके हाथ में गया, चाहे छोटा सा बच्चा से करोड़पति के भी हाथ में गया, जिस जिसके हाथ में सिक्का गया सबने उसको अपना माना। लेकिन सिक्का खुदगल है, जड़ है, नाशवान है, विनाशिक है, लेकिन फिर भी सिक्का ने किसी को अपना नहीं माना। और अगर सिक्का अपने को मान लेता तो कोई भैया डर जाता था। तो सिक्का को सबने अपना माना, लेकिन सिक्का ने किसी को अपना नहीं माना। तो चेतन सही है कि अचेतन सही है? अचेतन माने जड़ खुदगल, सिक्का है जड़ खुदगल, नाशवान है, उसका परिणाम ऐसे ही चलना, उसके हाथ में आया, उसके हाथ में आया, उसके हाथ में, सबने माना एक का सिक्का, सबने माना एक का सिक्का और ये मेरा सिक्का, और जो सिक्का सबका जानता है लेकिन सिक्का ने किसी को। इसलिए भगवान पक्का करो एक निष्ठातम जीव मुक्ति सबकम मन को विषादम। फिर क्या करना बोले, अगर तुमको स्वीकार करना तो एक इक्का को स्वीकार करो। कैसा? सम्यक शुद्धम दीन दरिद्रम। दीन नर माने वो क्षत्रिय वीर है, कितनी संपत्ति चली जाए, कितनी संपत्ति आ जाए, क्योंकि मेरी है ही नहीं है। कितने ही कर्म के उदय आ जाए तो कोई प्रयोजन नहीं, कितने ही कर्म के उदय चले जाए कोई प्रयोजन नहीं, कितना ही वैभव प्रतिकूल आ जाए तो कोई मतलब नहीं, और अनुकूल आ जाए तो मतलब नहीं, चला जाए से कोई हर्ष नहीं, वो चला जाए से कोई द्वेष नहीं, और आ जाए से कोई हर्ष नहीं। इसीलिए दौलत राम जी ने कहा, पुण्य पाप फलमाई हरक बिल को मत भाई, यह बुद्धि गल पर जाए उपज बिन से छिरनाई। जब स्थिर है ही नहीं ना, आज लक्ष्मी तुम्हारे पास है, तुम लक्ष्मण पति हो गए, पड़ोसी में चली गई, वो पड़ोसी हो गया, तुम रोड पे, तुम माने कोई भी जीव जाता है, कहाँ वो रोडपति हो जाता है और कहाँ वो पड़ोसपति हो जाता है। इसलिए अगर शुद्ध सम्यक को धारण किया है तो वेद ज्ञान तत्व निर्णय करना, ज्ञान समुच्चय सारा, ज्ञान की संपत्ति को इकट्ठा करना, ज्ञान की सत्ता को समझना, और इतनी अखंडता से समझना, इतनी अखंडता से समझना कि दुनिया का चक्र कितना ही स्थिर भी रहते कहने में आता है, वो भी अचल है कहने वाला, वो भी चलायमान हो जाए, लेकिन अपना श्रद्धा चलायमान नहीं होना चाहिए। और क्या करना? रागादयो पुण्य पापाय दूरम। राग के उदय में चलने वाली ये पर्याय नाशवान थी, नाशवान है और नाशवान ही रहेगी। रागादयो पुण्य पापाय दूरम। फिर क्या करना? ममात स्वभाव मंत्र शुद्ध निष्ठा। मेरा स्वभाव परिपूर्ण था, मैं परिपूर्ण हूँ और मैं परिपूर्ण ही रहूंगा। इसका नाम ज्ञान समुच्चय सार है। और ऐसी ज्ञान समुच्चय सार की स्थिति में जो बैठता है, अब ज्ञान की जहाँ निर्मलता काम करेगी। अब अगर श्रद्धा की निर्मलता ने काम करा, अब श्रद्धा की दृढ़ता और ज्ञान की निर्मलता, पहले काम क्या किया? श्रद्धा की दृढ़ता और ज्ञान की निर्मलता। अब ज्ञान की रहेगी यहाँ दृढ़ता, पहले ज्ञान की, श्रद्धा की दृढ़ता और ज्ञान की निर्मलता। पहले ग्रंथ में श्रद्धा की दृढ़ता और ज्ञान की निर्मलता। अब यहाँ से काम करेगा ज्ञान की दृढ़ता। ज्ञान की दृढ़ता माने दृढ़ता, और ऐसी ज्ञान की दृढ़ता का नाम है प्रज्ञा। और ऐसी प्रज्ञा का भेद ज्ञान एक बार हो गया माने हो गया, ये नहीं कि भाव नहीं, भाव नहीं, भाव नहीं। तो ऐसी ऐसा नहीं है यहाँ, वो सर्प नेवला की लड़ाई नहीं होती यहाँ। एक बार माने एक बार। वो नाटक करते हैं, वो खेल करते ना, एक सर्प छोड़ दिया, एक नेवला छोड़ दिया और वो चक्कर लगा देने। मुझे जनता इतनी मूर्ख है, खड़ी 1 घंटा देखती रहती नहीं सर्प नेवला का। तो यहाँ ऐसा काम नहीं, एक बार माने एक बार। और कदाचित नेवला के हाथ में सर्प आ जाए, तो सर्प को पूरा नहीं पकड़ता, उसकी प्रकृति है, आदत है कि वो सर्प के मुंह को पकड़ता है और मुंह को पकड़ के वो जमीन पे घिसता है। बाकी आदत है, ये संस्कार है, और वो
घिसते ऐसे दिखता है अब ये मरा या नहीं मरा, मरा कि नहीं मरा, मरा कि नहीं मरा। ये उसकी आदत है, संस्कार है, उसकी व्यवस्था। इसलिए सर्प ने अल्लाह का पैर है। क्यों है? एक तो सर्प उसके हाथ में पकड़ में आता है, वो कदाचित आ भी जाए तो उसका पैर है, सर्प का पूर्व का संस्कार गदई पैर है, वो इसको देखेगा ऐसे दिखा मरा कि नहीं मरा, मन घिसता रहेगा और मरा कि नहीं मरा। ऐसी उसकी स्थिति चलती है। वहां ना जुड़ के यहाँ देखो कि भगवान की सर्प ने अल्लाह का पैर कैसा, वह सर्प माने मिथ्या का सर्प, न्याला माने चंचल मन, जो चंचल मन और जो मिथ्या का जोड़ बना है, आज से नहीं बना, कब से बना है, अनादि काल से ये जोड़ बना है। एक तो मन में मिथ्या पकड़ में आता नहीं है, वो कदाचित पकड़ में आ भी जाए तो फिर कैसा चक्कर चलता रहता कि मैं निर्णय करूं कि नहीं, मैं निर्णय करूं कि नहीं, मैं निर्णय करूं कि नहीं। पर यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कोई वो खेल नहीं है, यहाँ तो खेल एक है कि एक बार निर्णय हो गया माने हो गया। काय का निर्णय होगा? निर्णय होगा एक का निश्चितार्थ, और इस निर्णय का नाम है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान काय में किया तुमने, या भेद ज्ञान काय में होता है? दो जीव की भिन्नता का नाम तो भेद ज्ञान है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसका नाम वेद ज्ञान है। तो जीव जुदा पुद्गल जुदा तो अनंत काल से है, अत्यंत अभाव है कि नहीं है? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, और अत्यंत अभाव होने के बाद में दोनों द्रव्य का सद्भाव अपने अपने में है। पुद्गल कभी चेतन नहीं होगा और चेतन कभी चेतन नहीं होगा। दोनों का सद्भाव अपने अपने में अनंत काल से, और दोनों की भिन्नता अलग अनंत काल से है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ज्ञान कई बार किया हो, भेद ज्ञान का उच्चारण कई बार किया, लेकिन वह भेद को अभेदता से नहीं जाना, इसलिए भेद ज्ञान नहीं होगा। भेद ज्ञान वस्तु में भेद ज्ञान नहीं होता। अभेद को जानो, अभेद को समझ लिया, तो अभेद में जहाँ स्थिर हो गए वहां में सब भेद जाको नाम भेद ज्ञान है, वस्तु में थोड़ी भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान तो यहाँ होगा ना, भेद ज्ञान कहाँ होगा? बोले भेद ज्ञान जब होगा कि जब तुम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ के जो वस्तु जैसी है वह वैसी ही मानो, जाको नाम भेद ज्ञान है। तो जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, चेतन चेतन है, अचेतन अचेतन है। अचेतन कभी चेतन नहीं होगा और चेतन कभी अचेतन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बोले पानी को कितना ही मत हो, उसमें से कभी मक्खन निकलने वाला नहीं, यह भगवान स्वभाव नहीं है ना। तो ऐसे यहाँ भगवान आत्मा ऐसी अखंड सत्ता का अनुभव करने का नाम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान कि जो वस्तु जैसी है वह वैसी जानो, वैसी स्वीकार करो, तो भेद ज्ञान है। और नहीं तो भगवान हमारे मन की हो गई सो हमने एक जगह आया, समाले पढ़ने आया ना, कैसा आया? सल्यम प्रियम चित्त निरोधनेतम जिन उक्त वाणी चित्त नेतम विद्याति देवम गुरुधर्म दुर्लभ। देखो वहाँ क्या होता है कि सल्य जो मिथ्या है, तो भेद ज्ञान का पक्का जोर गुरु महाराज ने तीसरी नंबर गाथा में किया, मानव में, और जब पांचवी नंबर गाथा में तत्व निर्णय कराया, तीसरी नंबर गाथा में है भेद ज्ञान काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। लेकिन वो मन मानता नहीं है, फिर क्या करते हैं? तो मन जब नहीं मानता तो क्या कराते हैं वहाँ? सल्यम प्रियम चित्त निरोधनेतम जिन उक्त वाणी चित्त नेतम। बोले भगवान तुम जिनेंद्र की वाणी को स्वीकार करो, और वह मिथ्याति देवम गुरुधर्म दूरम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिथ्यात माने झूठे को सच्चा मानना, और यहाँ मिथ्यात का मतलब है कि एक भी समय की अगर तुम्हारी विकार रूप स्वभाव से खिसक है, पर्याय में दृष्टि जा रही है, उसका नाम मिथ्यात है। जो मिथ्यात तो बाहर को बदे दूर है, अदेख पदे मिथ्या दे वाला, अगुरु गुरु वाला, जे भी तकलीफ मिथ्यात बहुत दूर है। यहाँ तो कौन मिथ्यात है? देवम गुरुधर्म दूरम। जो तुम्हारी चेतन अखंड सत्ता है, चिद सत्ता है, चिद विलासी सत्ता है, प्रमाणिक सत्ता है, अखंड सत्ता है, ऐसी अखंड सत्ता को तुम नहीं जान रहे, उपयोग पर्याय में रस ले रहा है, उसका नाम है मिथ्या।
पर्याय को श्रेष्ठ मान रहे हो सो मिथ्या मिथ्याति देवम गुरु धर्म दूरम। तो ऐसे धर्म की साधना भैया, ऐसे धर्म की आराधना, और इसका नाम तुम पक्के में बैठ के सुनो, चाहे 2 जने सुने, 1000 जने सुने, लाखों जीव सुने, चाहे 1 सुने, लेकिन किसको एक ज्ञान तत्व निर्णय करना, यही ज्ञान समुच्चय सा है। पक्का माने पक्का, फिर इसमें कोई समझौता नहीं करना। नहीं बोले क्यों समझौता नहीं करना? बोले सिद्धांत से कहीं समझौता नहीं होता। सिद्धांत से समझौता करना माने श्रद्धा में चंचलता आना। सिद्धांत से समझौता करना माने अपने श्रद्धा में चलाए करना, इकट्ठा करना है। क्या करना आया ना पकड़ में? सिद्धांत से समझौता करना माने अपनी श्रद्धा में चलायपन करना है, चलायमान करना है। तो श्रद्धा अचल है, तो जब श्रद्धा अचल है तो ज्ञान भी मेरा अखंड है। भले वो स्वयं का प्रकाशक है, लेकिन इतनी अखंडता के ज्ञान के साथ जब आगे की धारा बनती है, तब गुरु महाराज ने सचेत किया। क्या सचेत किया? बोले तुम बहुत ऊपर आ गए। अब कहाँ आ गए? बहुत ऊपर आ गए। ये मत देखो कौन आ गए कौन नहीं आ गए, लेकिन गृह ग्रंथ के अनुसार तुम बहुत ऊपर आ गए। इतने ऊपर आ गए, इतने ऊपर आ गए, इतने ऊपर आ गए कि जहाँ एकमात्र यहाँ से चलती ना, देखो पानी कैसे गिरती है, वो पानी का उद्गम कैसा है। परिमानंद परम ज्योति आ रहा है ना पकड़ने? अब देखो देखो, परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मन स्वयं रूपम शमं शुद्धम बिंदिस्थाने अवस्थितम्। अच्छे से पकड़ लो, ये लगेगा अच्छे से समझ लो, ईमानदारी से समझ लो। भगवान परम आनंद से परिपूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान ज्योति स्वयं। अच्छा कैसी है कि जो सिद्धालय में सिद्ध है उनके पास भी चाहिए, और एक निगोद में निगोदिया है जी, उनके पास भी चाहिए। पंच परावर्तन में जी कहीं भी है, उसके पास जय ज्योति है। तब तो वो जीव जीवंत नाम पा रहा है ना। जीव भाव से थोड़ी जी रहा है। जो अष्टपाद ग्रंथ में आया, उसमें भगवती आराधन ग्रंथ में भी आया, एक मरण का नाम है अभिची मरण। अभिची मरण, अभिची मरण का क्या? बोले वो जीव सही निर्णय नहीं कर पा रहा, माने वर्तमान में इतना मस्त हो गया परमाय में कि वो आगे के पीछे का समझ ही नहीं पा रहा। अभिची का माने वह निर्णय नहीं है। बोले संसार में गए ना, और बोले ठीक है। मोक्ष जाना, बोले चलो ठीक है। भूख लगी है, और भोजन कर लेते, अब तो भोजन नहीं मिलेगा, अब तो नहीं कर रहे। जे कालस अभिची का माने जिसका निर्णय कुछ नहीं है ना, अभिची का निर्णय भले नहीं है, लेकिन भाव मरण तो हो रहा है, निरंतर हो रहा है ना। तो ऐसे भाव मरण निरंतर हो रहा है, तो वो जीव कहीं भी रहे, लेकिन निगोद में है सो परिमानंद परम ज्योति। निगोद में भी है तो भी परिपूर्ण है, निगोद में है तो परिपूर्ण है, 84 के चक्र में कहीं है तो परिपूर्ण है, वर्तमान में जिस अवस्था में है सो परिपूर्ण है। क्योंकि जीव का भाव की अपेक्षा, परिणामों की अपेक्षा गति तो बदलती रहती है, बाकी सब तो बदलते रहते हैं, लेकिन सत्ता का भी नहीं बदलती। ऐसी सत्ता का नाम है परिमानंद परम ज्योति। परम आनंद से परिपूर्ण केवल ज्ञान से प्रकाशित ऐसी चैतन्य ज्योति कहाँ है? चिदानंद जिनात्मन। चिदानंद के 2 भाव है। चिदानंद माने साधु दशा है, चिदानंद माने अनंत अवस्था है। चिदानंद माने केवल ज्ञानी की जो वाणी कर रही है उस अवस्था का नाम चिदानंद है। चिदानंद जिनात्मन, जिन्हें परमात्मा की वाणी कर रही है तो चेतन है, चैतन्यता की पुकार कर रही है। किसकी? अच्छा चैतन्य से तो नहीं कर रही, अनंत परमात्मा है ना, चेतन है, अनंत परमात्मा का सर्व शरण लगा है, उनकी वाणी कर रही है। कैसी कर रही है? ओमकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर कर सारा, चारों वेद सहती है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ये वाणी कर रही है, लेकिन कहाँ से कर रही है? ओमकार माने परमानंद, ओमकार और परमानंद का भाव देखो, परम आनंद से परिपूर्ण।
परम ज्योति माने उपयोग स्वभाव की ओर झुक रहा है। जहाँ झुक रहा है उसका नाम झुका, तो कितना आनंद का झरना वहा। चिदानंद जिन आत्मन, कहाँ से वहा ये गंगा। स्वयं रूपम शमम शुद्धम, मेरा स्वरूप, रूप में से नहीं, स्वरूप में से। स्वरूप माने स्वयं रूपम शमम शुद्धम। तो समम शुद्धम का यहाँ क्या मतलब है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि सिद्ध जैसे जैसे हम जैसे सिद्ध ऐसा नहीं। यहाँ समम का मतलब क्या है। देखो समम का यहाँ क्या मतलब है कि शुद्ध उपयोग जब शुद्ध सम्यक में जाकर शुद्ध स्वरूप में ठहरता है तो शुद्ध उपयोग में और शुद्ध स्वरूप में कोई अंतर क्षण मात्र, लेकिन अंतर तो है, लेकिन बात समझो आखिरी अंतर है। आखिरी अंतर माने जब तक नहीं डूबे उतना अंतर है, और जैसे डूब गए तो स्वयं रूपम शमम शुद्धम, और जब वो उपयोग स्वभाव में डूबा और जो आनंद का झरना हुआ उस झरने का नाम है कि वही परिणाम हो गया। आत्मा ने उपयोग को प्रणाम नहीं किया, उपयोग ने आत्मा को प्रणाम किया। कैसा प्रणाम किया। अपने आप में ठहर गया, और ठहरने के बाद में क्या हुआ। बोले तो अपने आप में उपयोग जब ठहरा तो क्या करेगा। तो स्वरूप उपयोग को प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि उपयोग है मंत्री और स्वरूप है राजा, स्वरूप है महाराजा, स्वरूप है सम्राट और उपयोग है मंत्री। और जो मन माने ये सब संतरी आया ना, इसलिए मन जैसा मन सल कसाय जैसा संतरी है, और उपयोग है ईमानदारी का मंत्री, और स्वरूप क्या है राजा। तो स्वरूप मंत्री माने उपयोग को प्रणाम नहीं करेगा, उपयोग क्या कर रहा है। बिंदिस्तानी नमस्कृतम, जब अपने आप में ठहरा अंतर की जो नमस्कृत की जो धारा निकली, उस धारा को गुरु महाराज ने कहा। बोले वाणी तो खरे, लेकिन उस वाणी को पकड़ना मत। देखो जहां पकड़ होगी वहां फिर भटका होगा। खिले से झील लेना। अरे साहब बोले हम पाए झीले, तुम्हारा तर्क हो गए। अरे बड़े मुश्किल से खिली और अंजलि खुली थी तो अगर कुछ मिल जाएगी, और अंजलि अगर नहीं खुली तो समय तो निकल जाएगा, समय तो निकल जाएगा ना, समय निकल जाएगा। इसीलिए परिमाण पका गया ना, चार तरह से जगह को घटाया है। कितनी तरह से। चार तरह से, आगम से, अनुभव से, श्रद्धा से, और अपने श्रद्धा की निर्मलता से, और ज्ञान की निर्मलता से, और श्रद्धा की दृढ़ता से, और ज्ञान की निर्मलता से। इसका नाम भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ज्ञान समुच्चय सार है। और ऐसे ज्ञान समुच्चय सार में द्वादशांग का सार। कितना साल भरा है। ये द्वादशांग माने ये विद्यावाणी, ये पूरी वाणी। तो ये द्वाद 11 14 पूर्वाटा, ये द्वादशांग वाणी। तो ये द्वादशांग वाणी माने 12वें सूत्र विज्ञप्ति, उस सूत्र के जो भेद बन जाते हैं उसमें ये सूत्र। इसलिए अपन बोलते हैं 11 अंक 14 पूर्व की जय नहीं बोलते, सीधी जय बोलते थे द्वादशांग वाणी की। और ये द्वादशांग का मति सुतम पहले द्वादश वेदम, ये आया श्रुत जी में। ऐसे यहाँ द्वादश वेदम, तो ये श्रुत ज्ञान के भेद है, आत्मा के भेद नहीं है। श्रुत ज्ञान अक्षरात्मक है, अक्षर आत्मक है, उसके भेद है। आत्मा के कोई भेद ही नहीं है। आत्मा को एक नाम है, बाप नाम है आत्मा। तो बोले आत्मा क्या चीज है। बोले वो बता दी चीज नहीं है। तो आत्मा शब्दों में का, अरे आत्मा शब्दों में नहीं है, आत्मा जहाँ है वहाँ शब्द ही है। इसलिए जो भेद का है, बोले जहाँ भेद है वहाँ विकल्प है। इसलिए द्वादशांग वाणी का पठन भी एक विकल्प है, लेकिन इसलिए हमारे लाने आधार है क्योंकि हमारे लाने श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है। जिन्हें परमात्मा ने कहा है वो सत्य है, प्रमाण है, और मुझे स्वीकार है। क्योंकि आप सुन रहे हम ज्ञान समुच्चय सार है। तो जब ज्ञान समुच्चय सार सुन रहे तो क्या सुन रहे हैं। अरे वाणी तो चल रही है, लेकिन वह वाणी अंतर से निकलना चाहिए। अंतर से कैसे निकलना चाहिए। उसमें
अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अंतर की निकलने का नाम उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ अंतर नहीं है उसका नाम निरंतर है। और जहाँ अंतर पड़ा तो देखो क्या अंतर पड़ता। जैसे देखो क्या अंतर पड़ा, देखो क्या अंतर पड़ता। यहाँ एक लाइन खींची है बिल्कुल, लेकिन एक जरा से यहाँ लाइन मिलने में एक बाल का अंतर है। ऐसे ये गोल लाइन खींची है, दिखने में समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक बाल का उसमें अंतर है। जब एक बाल का अंतर है तो अभी वो बिंदु नहीं है, लाइन है। एक बाल का अंतर भी है तो अभी वो क्या है, बिंदु नहीं है, क्या है, लाइन है। भले वह गोल लाइन है लेकिन लाइन है। और वो एक बाल का अंतर भी पूरा हो जाए फिर वो बिंदु है। तो एक लाइन का लाइन भी बिंदु पूरा कब कहलाएगा, जब वो लाइन से एक छोर से वो छोर जुड़ जाए। तो ऐसे के भगवान आत्मा उपयोग और स्वभाव में अगर इतने बाल का भी अंतर है तो अभी वो लाइनें हैं, वो बिंदु और सिंधु नहीं हो पाता। इसलिए चतुष्पाणी ग्रंथ में सूत्र आया, बालाग्र कोणमितम, बाल के अग्रभाग में कितना, जैसे बाल का ये अग्रभाग, ऐसा पूरा बाल नहीं, पूरा बाल नहीं, एक जी बाल है ना, तो ये बाल का अग्रभाग है, अग्र बालाग्र आया ना पकड़, बालाग्र जी बाल है, बालाग्र, बाल माने अग्रभाग है, अग्रभाग में अगर एक कड़ोरवे हिस्सा बराबर की जरा सा, जैसे एक बाल में एक कड़ोर हिस्सा करो अग्रभाग का, और उस कड़ोरवे भाग में अगर एक कड़ोरवे भाग का भी जरा सा भी अंतर है तो अभी स्वरूप में उपयोग ठहरा नहीं। और जब नहीं ठहरा तो गुरु महाराज कहते हैं इतना भी वियोग हमसे सहा जाता नहीं है। और नहीं सहा जाता उसका नाम परमानंद परम ज्योति चिदानंद विनाशनम स्वयं रूपम शमं शुद्धम हिंदुस्ताने नमस्कृता। देखो हिंदुस्तान से परिपूर्ण कितनी अखंड सत्ता है। ऐसी अखंड सत्ता को यहाँ गुरु महाराज ने कहा, देखो कितनी, तुम गांव में काहे नहीं देखते अपनी, अरे यहाँ डिस्टर्ब नहीं करते सही, फिर इतनी ऐसी गर्दन करके देखो, सामने ग्रंथ बंद रखा एक जय को हम कह रहे बालाग्र कोणमितम, कितनी अखंड सत्ता की वैभव तुम्हारे सामने, लेकिन कर्म को उदय ही है। कहा करो कि ग्रंथ तुम्हारे सामने लेकिन भगवान बंद रखा। ग्रंथ कह रहा है तनक खोलकर, और ग्रंथ खोल के तनक तुम अपने परिणामों को भी खोल दो, हम कहाँ हो। इसलिए बालाग्र कोणमितम बहुत अंतर है भैया, थोड़ो अंतर नहीं है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ सचेत कर रहे हैं, बेलगा तो पक्की हो गई ना, तो पक्की करके आगे बढ़ना, क्योंकि अब ज्ञान के साथ बढ़ना है। श्रद्धा पीछे, अब क्या हो गया, ज्ञान, वेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ज्ञान समुच्चय सार है। और अब जब ज्ञान समुच्चय सार में आगे से धारा गिरती है, तो जब धारा गिरती है जाग नाम है ओंकार ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि माने ध्वनि। अब देखो कैसे ध्वनि का भाव पकड़ गया। इसलिए ग्रंथ सामने रखे हो कि गाता का वांचन भी करना, तो गाता अपने पकड़ में भी आ जाए, बच्ची तो पकड़ में आ जाए कम से कम, और नहीं आई पकड़ में तो फिर भगवान गुरु महाराज के कल फिर बैठी हो, शाम के फिर बैठी हो, रोज फिर बैठी हो, सुनत रही हो, पढ़त रही हो, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक समझता ही रहे। आया ना भगवान, और नहीं तो ऐसे वैसे मत स्वीकार कर ले, कैसे स्वीकार मत कर ले हो, नहीं तो गुड़ भर हंसिया नहीं कि मुंह में दे लो, मीठो तो लग रहा है लेकिन ना ली नहीं पा रहे हो ना, ऐसा नहीं आया ना भगवान। इसलिए पक्का निर्णय दे, ज्ञान तत्व निर्णय करना यही ज्ञान समुच्चय सार। जब ज्ञान की धारा अंदर से वाणी गिरी, कैसी गिरी, ओंकार ध्वनि अगम अपार। अरे भगवान ये तो शब्द आ रहे हैं, जब तुम ज्ञान समुच्चय सार में अब भी आगे पहुंचोगे शब्द बोलना बंद हो जाएगा। अगर
ईमानदारी से ज्ञान पूर्वक समझोगे तो शब्द बोलना भी बंद हो जाएगा और ऐसा बंद हो जाएगा कि हम समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। ये गाथा आनंद लेने की गाथा नहीं है, ये गाथा डूब जाने की गाथा है कि नहीं साहब आनंद आया, बहुत अच्छा आनंद आया। अरे आनंद की गाथा नहीं है, ये गाथा जनरंजन की गाथा नहीं है, ये गाथा तो चिन्हरंजन की है, ये गाथा तो आत्मरंजन की है। ये गाथा माता में बैठाने की भी नहीं है, माता में बैठा दोगे तो बुद्धि बढ़ जाएगी तुम्हारी, शुद्धि से खिसक जाओगे। और यही गाथा अगर तुम्हारे माथा से भी हटके माने बुद्धि से भी हटके उपयोग में बैठ जाएगी और हृदय पे बैठ जाए तो जय शुद्धि का कारण बन जाएगी। जय गाथा बुद्धि का कारण है और जय गाथा शुद्धि का कारण है। तो यहाँ बुद्धि से नहीं चलना, कैसे चलना? शुद्धि से। कैसे चलना शुद्धि से? धनी अगम अपारा बोलिए। ऐसे तर्क नहीं करना कि काम मालूम खरत है कि नहीं साफ पानी, काम मालूम खरत है कि नहीं करे, ऐसे कैसे मान रहे हैं हम? एक आ गया हम सुनी नहीं, अरे तो नहीं सुनी तो आप तो सुन रहे हो ना, क्या सुन रहे हो? सुनी नहीं जब ऐसी वाणी, सुनी नहीं जब ऐसी वाणी, रोम रोम रोमांचित हो जाए नयन बहे पानी, सुनी नहीं जब ऐसी वाणी। नहीं सुन पाए होगे पूर्व में तो आप तो सुन रहे हो, अब तो सुन रहे ना, आप तो सुन रहे, तो आप सुनने के लिए क्या सुन रहे हो? निर्बल मति मेरी भई कैसे हो गई? जिन्हें वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, दो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई, निर्बल मति मेरी भई। तो जब निर्मल मति मेरी भई तो अंदर से छद्मस्त दशा भई गई। देखो निर्मल मति का नाम छद्मस्त दशा है और केवल ज्ञान माने बदशा है। केवल ज्ञान माने सर्वज्ञ, तो केवल ज्ञान की खेल रही है। अब देखो कैसे भाव पकड़ेगा। अरहंत भगवान माने महावीर भगवान वे केवल ज्ञानी है, वे सर्वज्ञ स्वभावी है। अरहंत भगवान केवल ज्ञानी है और उनकी जो वाणी खेल रही है वे साधु जो गाधर चेला है, वे चार ज्ञान के धारी है। एक है केवल ज्ञान के धारी, एक है चार ज्ञान के धारी और एक और नीचे बैठे हैं वे अवध ज्ञानी है। आया ना भगवान देखो निर्णय बोला ना, एक केवल ज्ञानी, एक चार ज्ञान के धारी और एक है अवध ज्ञानी। माने तीन मिले तो क्या हो गया? आप माने आपकी वाणी, का माने गणधन्य थेली और माँ माने मुनि ने मंत्र किया और तो तीनों के मिलन का सो आगम क्या बन गया? आगम। क्या बन गया? आगम। और ऐसे आगम को जिसने सुना, अब देखो राजा श्रेणी ने सुना तो जो बहिरात्मा जीव थे माने परिणाम से स्वभाव से बिल्कुल तीर्थंकर कर सत्य सत्ता के धनी थे, लेकिन ये अज्ञानता में बहिरात्मा दशा में अहंकार के कारण हाथी पे बैठ के आ रहे 3919 आत्माओं के साथ हाथी पे बैठे रथारूढ़ चले आ रहे थे। तो एक तरफ केवल ज्ञानी, एक तरफ चार ज्ञान के धारी, एक तरफ अवन ज्ञानी और राजा श्रेणी बिल्कुल अज्ञ माने एक अपेक्षा वो अज्ञानी। और जब संसरण में पहुंचे तो जब जिनेन्द्र चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, दो कर जोड़ प्रदक्षिणा रही, निर्बल मति राजा की भई। भाई कहने माने कितना जिस राजा श्रेणिक ने 33 सागर के नरक गति का बंध बांधा था ये आगम के अनुसार अपनी श्रद्धा में बात बैठी है। जिस राजा श्रेणिक ने 33 सागर का नरक गति का पहले बंध बांधा था और यशोधर मुनिराज के समय फिर वो घट भी गया, लेकिन फिर भी अबे अहम नहीं घटा था। कहाँ 33 सागर का बंध टूट के कितना रह गया था? पहली घड़ी में पहले पादरी के में तासा रह गया, लेकिन अबे भी हाथी तो साथ में है ना। हाँ अबे भी है ना। अगर पूरे गल जाता तो फिर वो पैदल ही आते ना, मान कर आते कि नहीं? अगर पूरे गल जाता तो वहां से पैदल ही आते ना अपने राज दरबार से। हैं राज दरबार बोले सुनो हम राजा हैं, हम महाराजा के दरबार में जा रहे हैं, महावीर स्वामी महाराजा हैं और राजा है तो बोले राजा और सम्राट और या गरीब अमीर सब एक समान है, क्योंकि भक्तयंच गति के विषय सब बराबर समान है। इतना बहुमान राजा श्रेणी को आ तो रहा था,
लेकिन अब अहम का परिणाम नहीं कहलाता। इसलिए लोग कैसे जानेंगे अगर हम हाथी के पेट पे नहीं जाएंगे? तो लोग राजा कैसे कहेंगे? तो राजा 3919 आत्माओं के साथ मंदिर जी में पढ़ दीजिए 3919 आत्माओं के साथ राजा स्वयं रथारूढ़ में शंभु शरण में जा रहे थे। जब वो ज्ञान से ज्ञान टकराया, इसका नाम है ओमकार ध्वनि अपारा। टावर मिल गए ना, मोबाइल पे बात करते हो, नीचे टावर नहीं मिलते तो ऊपर छत पे जाते, भाई एक डंडी मिला लगे, हाँ हेलो हेलो, और सामने वाला सुने नहीं पा रहा, पाए गए तुमरे तो टावर आगे तो मिल रहा है लेकिन तुमरे नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? बोले भगवान इसलिए नहीं मिल रहा है कि एंटीना वो टावर जो काम है वो काम नहीं कर रहा। तो टावर तो काम कर रहा है लेकिन तुम्हारा मोबाइल की रेंज नहीं मिल रही। ऐसे इधर भगवान आत्मा राजा श्रेणी को जब तक रेंज नहीं मिल रही थी तब तक काय पे बैठे थे? हाथी पे। जैसे ही डायरेक्ट मिली तो नीचे हो गए। वो ओमकार ध्वनि। वो जब अंदर पहुंचे तो देखो आया ने वहां पकड़ा, एक अज्ञानी, एक केवल ज्ञानी, एक चार ज्ञान के वाली, एक अवध ज्ञानी और राजा श्रेणी का है अज्ञानी। और जब भीतर पहुंचे, जब जैसी अंतरात्मा जगी नरकोठा में पकाया, जिस समय वो अंतरात्मा जगी, इसका नाम है सर्वज्ञ माने केवल ज्ञानी और छद्मस्त माने राजा श्रेणी। अंतरात्मा जगी, अंतरात्मा जगी और जैसे ही वो छद्मस्त दशा प्राप्त है तब वहां से नाम अरे जिस समय छद्मस्त वाणी सुनोगे सही, ईमानदारी से सुनना, ऊबना मती डूबना। काय में डूबना? जिस समय छद्मस्त वाणी सुनोगे उस समय की दशा है राजा श्रेणी की। सुनो भाई छद्मस्त वाणी। तो राजा श्रेणी को जिस समय वो टावर मिला और नरकोटा में बैठे तो 60,000 प्रश्न करे। तो कौन सी अवस्था में करे? सर्वज्ञ अवस्था में करे, छद्मस्त अवस्था में। तो एक छद्मस्त जी, एक अवध ज्ञानी और एक चार ज्ञान के धारी और एक केवल ज्ञान के धारी, चार जीव समझ में आए आने पकड़ में। तो ऐसे यहाँ इतने जीव बैठे हैं तो कम से कम इतना तो पक्का करो, इतना तो पक्का करो, इतना तो पक्का करो कि दृष्टि को एक की जब इतनी पक्की दृष्टि रहेगी तो क्या होगा? अंदर से उखड़ेगी। अब एक सूत्र यहाँ थोड़ा सा दिमाग में रखना कि गणधर होते हैं ना, 64 वृत्तियां होती है। कितनी वृत्ति होती है? 64 वृत्ति। गणधर को 63 वृत्ति सिद्ध हो जाती है। 64 वृत्तियां ये कई जगह कहते 64 वृत्ति विधान, विधान से मतलब नहीं, यहाँ बात केवल होती 64 वृत्ति विधान का मतलब। तो यहाँ विधान 64 वृत्ति नहीं, तुम्हारे अंदर तो अनंत वृत्ति। कितनी वृत्ति है? वृत्ति अपने आप प्रकट होगी लेकिन वृत्ति में अटकना मत। और रिद्धि में अटक गए तो क्या होगा? जिन्हें जिन पद लोपम, जीते हुए जिन पद का लोप कर दो। इसलिए रिद्धि प्रकट अपने आप होगी लेकिन अटक मत जाना। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने रिद्धि में प्रकट की, विक्रिया रिद्धि सिद्ध थी लेकिन वे अटके नहीं। उन्हें ही पता नहीं था कि हमें विक्रिया रिद्धि, लेकिन पता होना था। घटना घटी, अब रक्षाबंधन पर्व आ रहा, उस समय उसका ताप समझेंगे। अभी तो पक्का समझ लेना, अभी पक्का समझ लेना। क्या समझ लो? तो गणधर परमात्मा को 64 जो रिद्धि है, माने 64 की रिद्धि है केवल ज्ञान की रिद्धि। तो गणधर परमात्मा को 63 रिद्धि सिद्ध हो जाते हैं। गणधर परमात्मा माने चार ज्ञान के धारी। गणधर परमात्मा को 63 रिद्धि सिद्ध है और केवल ज्ञानी को 64 की रिद्धि है। 64 की रिद्धि माने केवल ज्ञान। तो वो गणधर परमात्मा जब तक जैसे पूर्वतम गणधर शिव महावीर निर्वाण को दशा को प्राप्त हुए और शाम के अपने केवल ज्ञान हुआ। तो 63 वृत्ति तो उन्हें एक समय पूर्व तक थी और जब केवल ज्ञान गौतम गणधर को शाम के हुआ 64 की रिद्धि माने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर वहां अनंत रिद्धि हो गई। फिर 64 वृत्ति का भेद नहीं रहा। आ गया ना भगवान आत्मा पकड़ में। तो कहाँ केवल ज्ञानी, कहाँ चार ज्ञान के धारी, कहाँ अवध ज्ञानी मुनिराज और कहाँ राजा श्रेणी का उस समय का परिणाम। तो कम से कम भगवान जिनवाणी सुन के, तत्व की चर्चा सुन के, आत्मा की बात सुन के, अपनी कहानी सुन के थोड़ा तो आँख से अच्छी तो कम से कम
आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए? सुनी नहीं जब ऐसी वाणी, सुनी नहीं जब ऐसी वाणी, रोमी रोमी रोमांचित हो जाए, आँख नयन बहे पानी। सही है कि नहीं? सही है, तो बाकी है, सही सुन रहे हैं। अब ऐसी जिन वाणी सुन के, जिन वाणी सुन ये चित्त लाए, बुद्धि में बैठाना, बुद्धि में बैठाओगे तो दोबारा फटफलाना पड़ेगा, काय के सफाई करनी पड़ेगी। आए ना, तो काय में बैठाना, हृदय में बैठाना, काय में बैठाना, हृदय में है, काय में बैठाना, हृदय में। आया ना बात पकड़ में? सुनने कैसे सुनना, कैसे सुनना, कैसे सुनना? जिन वाणी। अब निजवाणी कैसे बने जिनवाणी? तो निजवाणी जिनवाणी जब बनेगी जब किसी भी प्रकार की अहम का पाला त्रिकोणमिता जरा भी परिणाम ना रह जाए, अपने अस्तित्व को पहले मिटा। गेहूं का दाना अपने अस्तित्व को मिटाता है, अंधकार में चला जाता है, वो किसान फेंक के चला जाता है, चला जाता है, वो किसान लेके जाता है उसे बोरी में भर कर। देखो गेहूं की बड़ी कहानी, क्या कहानी है? एक तो पिंडा में रखा था, जैसे तैसे वहां से निकला, थोड़ा उसने संसार की ओर देखा, इतने में बोरी मिल गई उसे, तो बोरी में वो फिर भरा गया, और जैसे तैसे वो बंधन रूप में वहां तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? खेत स्थान तक वह पहुंचा, और थोड़ा बहुत ही उसे उसमें डाला गया, फिर ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया, वो फिर बंद हो गया। अब थोड़ा बहुत उसे श्वास को चेतन नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसे तलक वो देख पाता, वो उसमें से नली में से जाकर तनक ही वो देख पाया, इतने में वो अंधकार में चला गया। कहाँ चला गया? अंधकार में चला गया, और एक गेहूं अंधकार में चला गया, माने गीली मिट्टी में वो खेत में जाकर दब गया। अब दब गया गेहूं, लेकिन गेहूं दब जरूर गया, लेकिन गेहूं ने अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ा। अस्तित्व को कैसे नहीं छोड़ा? अच्छा सुनो सुनो, गेहूं ने अस्तित्व को कैसे नहीं छोड़ा? बोले इसलिए नहीं छोड़ा भगवान कि जब दाना खाक में मिलता है तो बोले होता है कि नहीं होता? दाना जब खाक में मिलता है तो बोले होता है। दाना कहता है कि नहीं हम तो भाई पिंडा में ठीक है, या हम बोरी तक ठीक थे, या हम बुआई तक ठीक थे, और बोले खेत में भी आ गए तो कम से कम पेड़ पे ठीक थे। बोले नहीं, अगर तुम अपना अस्तित्व नहीं मिटाओगे तो 100 दाने छोड़कर नहीं जा पाओगे। दाने ने अपना अस्तित्व मिटाया, क्या दशा हुई? जब दाने ने अपना अस्तित्व मिटाया, उसका नाम है दाना जब खाक में मिलता है तो बुरे को प्यार होता है। ऐसे ही तुम अपना अस्तित्व तो मिटाओ। कौन सा अस्तित्व है? कि जरा जरा से अहम के, राग के, कसाय के, पाप के, विषय के, कार के, ये अहंकार के परिणाम लिए रहते हैं, इन्हें भी संभाल के रखते हैं, और बोले मोक्ष की भी तैयारी करें। जिनवाणी सुनने के साथ में इतने परिणाम को पहले निर्मल करो। क्या निर्मल करो? कि अब आंख बहे, आना कि नहीं आना? क्या है? बोले सुनी नहीं जावाणी, सुनी नहीं जावाणी। अरे सुन के वाणी में क्या हुआ? बोले आज तक नहीं सुनी, लेकिन अब तो सुन रहे ना। सुनी नहीं जैसी वाणी। बोले कैसी वाणी थी? बोले जाके सुनने से क्या होगा? बोले सुनने से क्या होगा? रोम रोम रोमांचित हो जाए, नयन बहे पानी। कैसे बहे नयन पानी? जैसे सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को बोला था। महावीर स्वामी के जीव ने सिंह की पर्याय में एक ही बार सुनी जिनवाणी। सुनी के नहीं? जिनवाणी तो महाजनाथ के समुसरण में भी सुनी थी, लेकिन मानी नहीं मानी, तो एक घोड़ा घोड़ी सागर तक वो आंखों से पानी दुख का बहता रहा ना, वो दुख का पानी बहता रहा। एक घोड़ा घोड़ी सागर तक वो जीव अपनी अज्ञान दशा में भटकते रहे। वो जब सिंह की पर्याय में सुनी तो भाई सुनी जो वहां सुननी थी, तो वहां सुनी थी तो अनसुनी थी, और इधर सुनी सो सुनी भाई। कैसी सुनी भाई? बोले ऐसी सुनी जिस समय चारों ने संबोधन दिया, वो संबोधन दिया। बोले हे सिंहराज क्या दिख रहा है? वो तुम रगराज था, उसमें से भगवान आत्मा चला गया। ये सब बड़ा है, सिद्ध तो इसमें से चला गया। बोले ऐसे ही सिद्ध तो तू है ना, तू तीर्थंकर होना है, तू भगवान है, तुझे भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर अवस्था की प्राप्ति होना है। जैसे ही राजा भगवान महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में जिस समय बोध हुआ, काय का बोध हुआ?
अपने स्वरूप का। और जैसे ही स्वरूप का बोधना तो एक थोड़ा थोड़ी सागर की यात्रा दिख गई एक क्षण में, और जब दिख गई अरे हमने अनंत अनंत पर्याय धारण करी, कई पर्याय धारण करी, दुख के अलावा सुख नहीं मिल पाया। और आज मुझे वो सुख मिला। क्या सुख मिला? जैसे ही निर्वाणी सुनी तो क्या सुख मिला? सुनी नहीं जैसी वाणी। अरे सुनी के नहीं, वहां ग्रंथ नहीं थे, मंदिर नहीं थे, धर्मायतन नहीं थे, जंगल था। क्या था? जंगल था। एक जीव के आयु का आया अंत, पक्का है हिरण के बच्चे का, माने एक जीव का आया आयु का अंत, तो वो अपने निश्चित था। एक जीव के आयु का आया माने हिरण का, एक जीव के आयु का आया अंत समझाने आए 2 सन। एक हिरण के जीव का आया आयु का अंत समझाने आए 2 सन, और समझ गए सो वे बन गए अरहंत। बने के नहीं? अरहंत माने महावीर, महावीरत्व के मार्ग पे लग गए। और जब महावीरत्व के मार्ग पे लगे तो उधर से क्या निकला? सुनी नहीं जैसी वाणी, रोम रोम रोमांचित हो जाए नैन में बहे पानी। जब सिंह की पर्याय में जिनवाणी को सुना तो वे अनंतता के मार्ग पे चले गए। वह सिंह की पर्याय से वे महावीर बने हैं, ये बात भक्ति है। तो लेकिन प्रहलाद की पर्याय की कथा देखो वह अलग है, और यहाँ सिंह की पर्याय की दशा अलग है। और जब महावीर महावीर ही बन गए वह दशा अलग है, और अब हमारे महावीर मोक्ष चले गए वह दशा अलग है। इसलिए महावीर हमारे मोक्ष चले गए तो अब क्या करें? महावीर की वाणी सुन रहे हैं। किसकी बात सुन रहे हो? महावीर की वाणी सुन रहे। ईमानदारी से सुनना, महावीर की वाणी सुन रहे ना। तो महावीर की वाणी कैसे सुन रहे हो? जिन वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, नौकर जोड़ प्रदक्षिणा लई, निर्मल मति तब यहाँ से छद्मस्त दशा में वाणी गिरती है, उसका नाम है ओमकार ध्वनि। वाणी गिरती है सर्वत अवस्था की, लेकिन जो झेलते हैं वे छद्मस्त हैं। वाणी फिर जैसे कैसे मान लो, जब वाणी कोई ऐसे चित्र वाले महावीर नहीं है, ना ये ऐसे लाइट वाले महावीर है। महावीर तो सीधे परम दशा वाले महावीर है, वे आलूपी हैं, दिखते नहीं है। लेकिन महावीर की वाणी गिरी तो जिसने झेली, एक खिड्डे जहां से गिर रही थी वे थे सर्वज्ञ सुभागी, और जिनने झेली वे छद्मस्त। झेलने वाले छद्मस्त थे, वाणी गिर रही थी वे थे सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ की वाणी भी वे झेल पा रहे थे जिनमें की पात्रता थी। पात्रता जिनकी थी तो जिन वाणी कोई झेल पा रहे थे, और जिनकी पात्रता नहीं थी तो वे सब शरण के बाहर बैठ के 400 कुमारी भीतर नहीं जानने रहते लोग। आराधना भाव पकड़ में देखो, आराधना पकड़ में कि जिनकी पात्रता थी, जैसे राजा शरण जैसे पहुंचे, उनकी पात्रता थी तो एक 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा और एक राजा शरण को लोगों ने बहुत रोका, लेकिन वे नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? क्या वे भीतर पहुंचे, और जब भीतर पहुंचे तो वहां भीतर पहुंचने के साथ में उन्हें बहुत कुछ वैभव मिला, बहुत कुछ स्थिति मिली, बहुत कुछ भंडार मिला। एक राजा श्रेणी जब अंदर पहुंचे, अज्ञान दशा का परिणाम रहा होगा, या कर्मधारा का परिणाम रहा होगा, या विद्यार्थी की भूमिका कोई रही होगी, लेकिन जब अंदर पहुंचे हजारों प्रश्न किए, और जिस समय वहां आया उस भाव के भाव को पकड़ो तुम। जिस समय भगवान महावीर की वाणी कर रही थी और राजा शरण झेल रहे थे, माला में पढ़ा ना, ये माला किनको मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, कौन मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन कौन मिलेगी। बोले महावीर ने कहा कोई नहीं मिलेगी, तो राजा शरण ने कहा अब तो हम ही हैं, हमें पक्के दो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बिन शुद्ध दृष्टि, जिनकी दृष्टि शुद्ध नहीं है तो उन्हें माला मिलने वाली नहीं है। तो राजा शरण ने कहा आगे की दिगर बता दो कैसे शुद्ध करना, क्या क्या हमें बाहर नहीं जाना। आ गए सो आ गए के नहीं आ गए तो उन्होंने विधि बता दी होगी। बोले कैसे शुद्धि करो, जल्दी जल्दी करो शुद्धि। बोले कैसे शुद्धि करें? तो महावीर स्वामी ने कहा सुनो, ना तर्क देखो, ना जर्क देखो, ना मर्क देखो, गजपुटा
सनकुटा बचकुटा, ये सूत्र बाहें आगे की है, लेकिन ताया बोले ना गजकुटा ना सनकुटा ना बचकुटा, इन्हें मत लिखो। फिर बोले क्या लिखो? बोले कुछ मत लिखो। क्या लिखो? बोले ना तर्क देखो ना जर्क देखो ना मर्क देखो। फिर क्या लिखे? बोले अर्क देखो। तो बोले अर्क तो दिखाई नहीं रहा, बोले इसीलिए तो अटक रहे। और जैसे ही अर्क पे दृष्टि गई होगी, जैसे ही अर्क पे दृष्टि गई होगी, और जब अर्क की दृष्टि में अपने आप में उतरे होंगे, और जब अपने आप में उतरे होंगे और वहां शुद्ध उपयोग एक क्षण मात्र के लाने स्वरूपस्थ होगा, और उसी समय राजा श्रेणी को क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हुई। पढ़ते क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हो गई। एक काम मिथ्या भी था, घोर मिथ्या की राजा श्रेणी कहाँ बुद्धि अनुयायी थे, और लेकिन जब समोसर में पहुंचे शुद्ध अनुयायी हो गए ना। कहाँ बुद्ध अनुयायी थे और कौन से अनुयायी हो गए? शुद्ध अनुयायी हो गए। और वो जब शुद्ध अनुयायी नहीं रहे, वे शुद्ध परिणतमय हो गए। और शुद्ध परिणतिमय कैसे हो गए? ऐसे शुद्ध परिणतिमय हो गए, एक समय का उपयोग जैसे शुद्ध स्वरूप में ठहरा होगा और सम्यक का वैभव जिस समय प्रकट हुआ होगा, उन्हीं बड़ा भगवान आया होगा कि ऐसे शाश्वत हैं जिन्हें इंद्र के वचन सत्य है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। ऐसा जब भगवान आया होगा राजा श्रेणी को, तो जब कितना भगवान कितना भगवान आया कि ऐसे शाश्वत जिन धर्म को, जिन मार्ग को, जिन देशना को ये जगत के जी क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? सब कोई स्वीकार कर ले, सब कोई स्वीकार कर ले। ऐसा जिस समय भगवान आया होगा और उसी समय उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद, क्या बंद हुआ? दर्शन विशुद्धि पूर्वक। पहली सुलक्षण भावना में दर्शन विशुद्धि है, तो दर्शन विशुद्धि पूर्वक इस समय धारा वही होगी भगवान। अरे यार थोड़ा सा तो भाव समझ लो, कैसे ही समझ लो, दर्शन विशुद्धि का एक परिणाम समझ लो, चूंकि ऐसा भाव नहीं लेना लेकिन भाव समझ लो। अरे इस समय एक बेटा भूख से तड़प रहा है, या एक बेटा अपने भूख की वेदना व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी भूख से है, फिर भी भूख है, लेकिन माँ के अंतर हृदय में इस समय बेटा की भूख का परिणाम बहता है। आराधना भगवान जिस समय बेटा की भूख का परिणाम माँ के हृदय को टच करता है, उसी समय जिन आंचलों में रक्त भरा हो, उन आंचलों से क्या निकल जाता है? आया ना भगवान, क्या निकल गया? दूध। तो बोली व्यवस्था है, तो कैसे निकल गया? कैसे हुए? एक व्यवस्था है। तो वो बेटा की जो अंदर की भूख थी और माँ का वात्सल्य था, हृदय का प्रेम था, उस भूखे के पेट की दात, अरे इसका नाम है थोड़ा सा भाव, दर्शन विशुद्धि का भाव। और दर्शन विशुद्धि का भाव समझने के लाने जल्दी से दिमाग में बैठ जा। इसलिए एक हिरण संयोग की बात, जंगल में शिकारी के हाथ में फंस गई। एक हिरण जंगल में किसी शिकारी के हाथ पे फंस गई, माने वो तीर चलाने में तो तैयार है। हिरणी की आंख और उस शिकारी की आंख मिली तो दोनों आया ना भगवान। केवल दर्शन विशुद्धि का भाव, क्योंकि है नहीं है दर्शन विशुद्धि, लेकिन भाव समझो कैसे ही तो आ जाए मेरे को दिमाग में। उसकी आंख से आंख मिली, हिरणी की आंख और शिकारी तीर लिए खड़ा है और हिरणी वीरता में खड़ी है। वीरता माने डर नहीं गई, भाग नहीं गई, लेकिन एक चलाने में तीरता है। तीर एक चलाने के लाने तैयार है तीर, और हिरणी खड़ी है वीर, भाग नहीं गई, डर नहीं है, उसे भय नहीं है, लेकिन हिरणी खड़ी है वीर और वो शिकारी चलाने को है तीर। आराधना भगवान वाला। और जब घटना घट रही है, उस घटना का तुम भाव पकड़ो जरा सा। हिरणी की आंख और शिकारी की आंख मिली, और आंख मिलने में वो हिरणी इतना सा कह रही थी, इतना सा कह रही थी कि हे शिकारिया, एक तू तीर तो चला देना, लेकिन एक मेरी पुकार सुन। बोले मेरी पुकार क्या सुन? बोले मेरी पुकार ये है, इतना सा काम कर, इतना सा तू समय दे, इतना सा तू धीरता रख,
इतनी सी तू धीरता रख। क्या धीरता रख? बोले मैं बच्चों से कह के नहीं आई कि आज मेरा जीवन का अच्छा ये बात है। बोले बच्चों से कह के नहीं आई, क्या अभी कोई पता नहीं था। अच्छा बोले क्या चाहती है? तो बोले एक काम कर, इतना सा काम कर, इतना सा काम कर कि मैं यहाँ से जाती हूँ, जाऊंगी, बच्चों को दूध पिला के वापस आती हूँ, बस बच्चों को दूध पिलाया हूँ, नहीं तो बोले हमारे साथ घात होगा, इसका हमें डर नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ विश्वासघात हो जाएगा। आ रहा है ना भाव पकड़ में? किसको आ रहा है दिमाग में? बोले हमारे साथ हमारा आयु का अंत आना है, हमारा घात होना, इसका हमें भय नहीं है, लेकिन भय वो है कि बच्चों के साथ विश्वासघात हो जाएगा। कैसा विश्वासघात हो जाएगा? कि शायद हम अच्छे के लाने आए थे और दोबारा पहुंच नहीं पाएंगे, बच्चों के साथ विश्वासघात हो जाएगा। तो एक के साथ घात होगा और एक के साथ विश्वासघात हो जाएगा। इतनी उसने हिरणी की बात शिकारी ने सुनी, तो बोले बात क्या, जल्दी करो। तो उसने यही कहा कि थोड़ा सा रुक दो, थोड़ा सा रुक दो। कितनी देर रुक? बोले मैं जाती हूँ, बच्चों को दूध पिला के आती हूँ और रुकूंगी नहीं, मैं यहाँ पर आऊंगी और बच्चों को कह के आऊंगी कि बस अब शायद दोबारा, शायद नहीं पक्का, बोले दोबारा आप नहीं आएंगे, दोबारा आप नहीं आएंगे। अब प्रतीक्षा मत करना कि माँ आएगी और दूध पिलाएगी, इतना सा उसको कहा। तो वो शिकारी ने कहा कि ये कैसी बात बनेगी, ये जंगली है, जंगली माने जंगली है, जंगली पशु जो जंगली है। तो बोले क्या होगा? बोले ये होगा कि तुम वापस जाओगी, वापस लौट के नहीं आओगी। तब उस हिरणी ने कहा एक मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, आ रहा है ना मगर? एक मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, लेकिन पक्का विश्वास करो, मुझे मेरे मरने का भय नहीं है, भय केवल विश्वासघात, बच्चों के साथ धोखा ना हो जाए, बस इतना सा है। अगर तू मानता है तो इतना सा तू रुक, इतना सा तू रुक। तो वो रुक गई, क्योंकि अंदर की पुकार थी ना, दर्शन विशुद्धि का भाव पकड़ जाएगा। अंतर की पुकार थी, वो हिरणी को छोड़ देता है, माने तीर नहीं चलाता है। बोले देर मत करना, मैं यहीं खड़ा हूं। और वो खड़ा रहा, शिकारी जहां के तहां खड़ा रहा। हिरणी भागती हुई पहुंची और अपने बच्चों के पास पहुंच के क्या कहती है कि देर मत करो, जल्दी से क्या करना है। क्यों? बोले बस आज का। तो बोले बात तो बताओ, बात क्या है? बोले मैं किसी को वचन देके आई, बस ज्यादा तर्क मत करो, जितना काम है उतना काम करो। आ रहा है ना? बच्चों ने कहा कि माँ ये बात समझ में नहीं आ रही, आज तो दूध पी लेंगे, लेकिन जब तुम्हें लौट के ही आना नहीं है तो कल कौन पिलाएगा? आज आ रहा है ना? देखो आ रहा है ना भाव पकड़ में कि आज तो तुम दूध पिलाई दोगी, लेकिन कल कौन पिलाएगा? इसलिए हम यही समझ लेंगे कि आज से हमने दूध नहीं पिएंगे। तुम बात बताओ। तो बात बताने में उस समय की पुकार देखो। वो हिरणी कहती है कि किसी शिकारी को मैं ये वचन देके आई हूँ, वो तो तीर चला ही दे रहा था और जीवन का अंत हो ही जाता, लौट के नहीं आ पाते, लेकिन उसको वचन देके आए हैं कि तू थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा तू रुक, थोड़ा सा तू रुक, इतना सा वचन देके आए हैं, आएंगे तो तीर चला देना, बस जीवन की लीला। तो वो बच्चों को और अंतरात्मा जगी, आया ना भाव पकड़ा। दर्शन विशुद्धि कैसे काम करे, उसकी अंतरात्मा और जागी, और अंत बच्चों की अंतरात्मा जागी। बोले नहीं, अब दूध नहीं, तुम तो जो वचन दे के आई हो वहां पहुंचो और तुम्हारे साथ हम भी चले। आ रहा ना भाव पकड़ में? बोले तुम जो वचन दे के आई वहां हम भी चलेंगे। क्यों चलेंगे? बोले तुम नहीं रहोगी तो हम कहाँ रहेंगे। अब वो बड़ी समस्या आ गई। वो हिरणी की वचन के लिए वो बच्ची मानने तैयार नहीं, पर हिरणी तो अपने वचन के अनुसार वो वहां से जाती है। आया ना, हिरणी वो वहां से जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, कभी हिरणी पीछे है, कभी बच्चे पीछे हैं, कभी बच्चे आगे हैं, कभी हिरणी आगे, लेकिन किस भाव से जा रहे हैं कि वचन आया ना भगवान, वचन। तो इसलिए बचकुटा, गचकुटा, सनकुटा, आया ना भगवान, तर्क, मर्क, जर्क, ये सब गर्त के कारण है, और जहां अर्क है वहां सत्यता है।
और जहाँ सत्यता है वहाँ दर्शन विशुद्धि का भाव है। और जैसे ही दर्शन विशुद्धि पूर्वक के मार्ग बनता है, अरे भगवान, जिस समय वो हिरणी वहां पहुंची है, बच्चों के साथ पहुंची, तो एकदम वो शिकारी कहता है कि तुम्हें अकेले आने की बात नहीं, ये 4 बच्चों को क्या ले गया? बोले बच्चे माने नहीं। आप वो हिरणी कहती है कि देर मत कर, तू तीर चला, तू तीर चला। तब भी बच्चे कहते हैं कि नहीं, पहले माँ का मरण विचार करो। सही विचार करो भगवान कि अपने बच्चे अपने सामने माँ का मरण कैसे देखे, कैसे देखे। तब बच्चे कहते हैं कि नहीं, माँ का तीर बाद में चला, वो तीर पहले पहले वो तीर यहाँ चला। और माँ कहती है कि माँ अपने बेटा का मरण कैसे देख सकती है? जिन्हें पेट में रखा उनका मरण कैसे देख सकती है? सामने नहीं देख सकती। उधर वो बेटा कह रहे हैं कि मैं माँ का मरण मेरे सामने नहीं देख सकते। उधर बच्चे कह रहे हैं कि मेरे सामने माँ का मरण नहीं देख सकते। हिरणी माँ कह रही है कि हम हमारे सामने बच्चों का मरण नहीं। ऐसा उनका चलता रहा, थोड़ा सा विषमवाद जैसा चलता रहा। वो हिरणी को की और बच्चों की घटना को समझ में नहीं आई इस कहानी को कि आखिर ये बात क्या है। वो तीर लाए तैयार है, धनुष लाए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो विषमवाद में बात समझ में नहीं आ रही थी, वो समझ में नहीं आई। तब उसे समझ में आई कि ये भैया मानता, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि की बात। अब वो इस कार्य कहता है कि तुम 5 मरने को क्यों तैयार, 5 मरने को क्यों तैयार हो? तब उनने बच्चों ने या हिरणी ने इस समय शिकारी को अपनी बात बताई, अंतर करुणा की पुकार बताई, अंतर भावना बताई। उस भावना के परिणाम में एक परिणाम आया, एक परिणाम आया कि शिकारी के हाथ से धनुष बाण नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? बोले इसलिए गिर गया कि जब एक पशु अपनी सत्यता को निभा सकता है तो हम क्यों इनका घात कर? उसने वहां छोड़ता है, वो तो अवैधान देख मान लो क्या उनका आयु का विशेष था, इसीलिए भगवान आया। इसका नाम है दर्शन विशुद्धि का भाव। थोड़ा सा भाव, ये पूरा भाव नहीं है लेकिन स्वाभाविक, थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा भाव। और ऐसी भावना के साथ में वहां देखो जिस समय राजा श्रेणी ने दर्शन विशुद्धि का भाव आया होगा, इतना जबरदस्त भाव आया कि ये शाश्वत जिंदन को, कौन से जिंदन को? ओंकार ध्वनि अगम अपारा, पावन अक्षर गरित सारा, चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाश। बोली ऐसी अविरल वाणी फिर रही है। यहाँ एक सूत्र लिखा देखो, ये गुरु महाराज के इसमें आया, ये अविरल शब्द वाणी गणधर, जिन साहु सत सही प्रति गणधर औकाश जिन। ये वाणी गिर रही है और इस वाणी की क्या महिमा आ रही है कि जिस समय राजा श्रेणी के बाद हम तो प्रश्न ही नहीं कर पा रहे, उत्तर चला, हम कर ही नहीं पा रहे, उत्तर चला। वे 60,000 प्रश्न करने के पहले उत्तर चला, उत्तर चला, वहां से उत्तर चला जा रहा, हम पूछे नहीं पा रहे, वहां से उत्तर चला रहा। महावीर कह रहे 60,000 नहीं, करोड़ों करते रहो, उत्तर में कमी नहीं, लेकिन उत्तर मत पूछो, उत्तर जाओ। उतरने का टाइम है तुम्हें, उत्तर लेने का टाइम। और बोले जब तक उत्तर लोगे तब तक तर्क बोलेगा, बुद्धि बोलेगी, और उत्तर जाओगे तो शुद्धि बोलेगी। उत्तर गए सो शुद्धि, तो जब तक उत्तर ले रहे हो सो बुद्धि, वो उतर गए अपने में। और जिस समय वो अपने में उतरे, और जिस समय उन्हें बहुमान आया, काय का बहुमान आया कि ऐसे शाश्वत जिन धर्म को, जिन धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म तो अलग व्यवस्था हो गई। जिन धर्म, जिन धर्म माने धन्य धन्य जिन धर्म को, है क्या नहीं? अच्छा काय में पढ़ते जवाब, काय में पढ़ते, अरे लाइन काय में पढ़ते हो? धन्य धन्य जिन धर्म को, सब धर्मों में ताको
नाम पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ते हो। धन्य धन्य जिन धर्म को, एक बात, और दूसरी एक लाइन जाके पढ़ते हो, परंपरा यह केवल वासित सोर तागी नए पानी कदे मिथ्या मत को खोल। ऐसे चिंतन को सारे जगत के जी क्यों स्वीकार नहीं कर लेते, क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? और जिस समय दर्शन शुद्धि पूर्वक राजा श्रेष्ठ को ऐसा फरमान आया, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, उसी समय क्या होता है? तो वहां गणधर भगवान ने कहा, गौतम गणधर ने कहा, महावीर ने तो कहा, वो कहते हैं, लेकिन कहा किसने? हे राजा श्रेणी, तुम कथा के नायक होगे, अर्थात आगामी चौथे काल में महापद्मनाभ देव तीर्थंकर होगे। तब राजा श्रेणी ने कहा, मुनीश्वरों के वचन सत्य है, प्रमाण है, लेकिन छद्मस्त दशा पर बैठ के, अल्पज्ञता पे नहीं, छद्मस्त दशा पे बैठ के जिस समय राजा श्रेणी ने कहा सब कुछ चलायमान हो जाए, लेकिन सब प्रश्यवाक्यम ना चला। इसका नाम है ओमकार ध्वनि अगम अपारा, पावन अक्षर गर्भित सारा, चारों वेद सहती है जाति, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। तो दुनिया जिनवाणी सुन रहे हो, कोई कथा कहानी तो नहीं सुन रहे हो, जिनवाणी सुन रहे हो। तो ऐसी जिनवाणी सुनने के साथ में तर्क मत रखो, चर्क मत रखो, मर्क मत रखो, गजकुटा, सनकुटा, बजकुटा, ये परिणतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये परिणति रह गई है तो जिनवाणी के पास बैठने के बाद भी अपने पास नहीं बैठ पाओ। जिनवाणी की कृति के सामने बैठते भी तुम तुम्हारे सामने नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? कहीं ना कहीं तर्क, कहीं ना कहीं मर्क, कहीं ना कहीं जग, कहीं ना कहीं गजकुटा, ये परिणाम है, बजकुटा, ये परिणाम है, ये बीच में आ जाते हैं। इसलिए सुनते सुनते जिनवाणी तो योग पर्याय में चला जाता है, सुनते सुनते जिनवाणी विभाव में चले जाते हैं, सुनते सुनते जिनवाणी स्वभाव की स्थिति में स्थिर नहीं रह पाते। जिनेंद्र कह रहे सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, लेकिन भगवान का मालूम। अगर हम सत्यता से स्वीकार कर ले तो घर की का व्यवस्था हुई, का व्यवस्था हुई। अरे भगवान तुम घर की व्यवस्था मत देखो, जा घर की व्यवस्था देखो। कौन सी घर की व्यवस्था देखो? अरे वहां तो जो होना से हो ही जाएगा, लेकिन इतने नहीं सुन पाए तो जाको का होएगा, जाको माने आत्मा को का होएगा? बोले कुछ नहीं होएगा। अरे पुलिस साहब ऐसी घटना घट गई, क्या घटना घट गई? बोले भी चले गए। अरे तब ये चले गए तो उन्हें तो जाना ही था, आया ना। तो एक दिन हमने कहा था, आज भी समझ कि जान जाएगी, दुनिया जाएगा, आ रहा है ना, जान जाएगी, दुनिया जान जाएगी, लेकिन जब जान खुद नहीं जान पाएगी तो जान कहाँ जाएगी? हमारा पकड़ रहा है, जान जाएगी, दुनिया जान जाएगी, जब भी चलेगी, जब तो जानेगा, जान जाएगी, दुनिया जान जाएगी, लेकिन जब जान खुद नहीं जान पाएगी कि जान कहाँ जाएगी। तो घर वालों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, कुटुंब के चक्कर में, तुम घर के चक्कर में चले गए, लेकिन भगवान बिगड़ के जाना था सो चले गए, लेकिन तुम अपने घर से चले गए। कौन से घर से चले गए? अपने घर से चले गए। इसलिए जिनवाणी सुन रहे हो, जिनवाणी के पास बैठे हो, ग्रंथ के पास बैठे हो, थोड़ी अपने पास में बैठो। किसके पास बैठो? अपने पास बैठो। और अपने पास बैठोगे तब जो पानी गिर रही है, अब देखो इसके तक दिमाग में बैठ जाए। ये अपना सहस्रार चक्र है, सबके पास है, अमृत का वास है। देखो अमृत का वास कैसे पकड़ में, कैसे देखो अमृत का वास कैसे, जैसे एक पूरा पॉइंट है। अब वो पॉइंट का पॉइंट जो करता है ना, ये पॉइंट तो अमृत का वास, जैसे ये ऊर्ध्वगामी, यहाँ अमृत का वास है, अमृत का वास है। एक छोटी सी डिबिया, डिबिया माने एक छोटी सी टिकिया, कैसी टिकिया, कैसी टिकिया, ये जैसे दिवाली पे छोटे छोटे बच्चे चिटपिटी चला, ये चिटपिटी
चिटकटी का गोल होती है, लेकिन वहां में तनक से पोटास भरी रहती है। चलाओ मत करें, दीपावली का चलाइए ना, कौन चलाइए, फटाके चिटकटी मत चला कर आया ना भगवान। हाँ। ये भाव देखो कि बस छोटी सी दिव्या में ऐसी अमृत, और जिस समय वो अमृत का अनुभव कैसे होता है, तो जो अमृत भरा है उसका नाम महावीर सकता है, और जब वो वाणी अमृत खिलता है, जो झेलता है, उसका नाम उपयोग है, और उस उपयोग में जिस समय वाणी झेलने में आती है, तब अंतर में अनुभव में आती है, उसका नाम है छद्मस्त दशा। और ऐसी छद्मस्त दशा बोले सर्वत्र तुम्हारे भीतर, गणधर परमात्मा तुम्हारे भीतर, और पानी झेलने वाले छद्मस्त दशा तुम्हारे भीतर। लेकिन इधर दृष्टि है तो सिर पे मत देखियो, और कोई को सिर मत देखियो। हम तो अपने आप को बात बता रहे हैं कि कैसे ये तुम्हें अनुभव में आए। ओमकार ध्वनि आगम अपार। अब ये वाणी खिलती है तो ये हृदय से खिलती है, कंठ से तो खिल रही है, लेकिन कहाँ से खिल रही है? और उद्गम कहाँ से इसका? उद्गम है यहाँ, और इसका एंटीना है ये इधर है, ये टावर वो एंटीना है, इधर है वो उद्गम है हृदय, और खेल रही है कहाँ से? कंठ से। कहाँ से कर रही है? पक्का है ना, पक्का है ना। तब तीनों को पक्का करो, हृदय को, कंठ को और सहस्रार चक्र को। अब कैसे खेलती है देखो, कैसे खेलती, जैसे तुम बैठे बड़े ध्यान में, और एकदम ओमकार ध्वनि, जो ओम निकला था, जो ओम निकला, वो ओम निकला तुम्हारा जैसे हृदय से या नाभि कमल से, और जो यहाँ से निकला वो डायरेक्ट यहाँ टच करता है। कहाँ टच किया उसने? सहस्रार चक्र। ये से जैसे निकला ओ, ऐसी जो निकली इधर से धारा, तो इधर इसने टच किया, और जितनी देर वो टच किया उतने में उसमें से अमृत झर गया। क्या झर गया? अमृत झर गया। अब वो अमृत जैसे ही झरा, सो वो आया कंठ पे। इसीलिए देवलोक संयम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? कि कब उनके कंठ में अमृत झर जाता। संयम नहीं ले पाते थे, चौथे गुण स्थान करती है, लेकिन भगवान क्यों नहीं ले पाए वो संयम? कब उनके कंठ में अमृत झड़ जाए। लेकिन तुम संयम इसलिए ले सकते हो कि भैया हमें पानी नहीं पीना, 1 घंटा माने नहीं पीना, माने नहीं, या 1 घंटा में भोजन नहीं करना, माने नहीं करना, या आज हमें 2 घंटा निर्वाणी सुनना, माने सुनना, या आज हमें दुकान पे नहीं जाना, माने नहीं जाना। अरे बोले ऐसे कैसे नहीं जाना? रविवार उपवास होता, सोमवार की मत क्यों? लेकिन तुम संकल्प ले सकते हो, और देवलोक संयम नहीं ले पाते, इसलिए वो कंठ पे अमृत झरता। अब देखो कैसे झरता है, जिनवाणी सन, ध्यान से भगवान, जिनवाणी सन, कैसे सुन? एकाग्रता से सुन। जिनवाणी सन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, कंठ से देखो झरती जाए। ध्यान से भगवान, कंठ से देखो झरती जाए, पीने वाला पीता जाए। सही है कि नहीं? सही है। और नहीं पिए तो पीता जाएंगे। इसलिए पक्का यही लेना, जिनवाणी सन ये चित लाए, कंठ से देखो झरती जाए, पीने वाला पीता जाए, जो पिए सो अमर हो जाए। है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? पक्का। इसलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय। माता माना तो कि नहीं? हाँ। माता माना तो कि नहीं? मानते हैं। हाँ मानते हैं। कल 15 अगस्त है, भारत को भी लोग माता मानते हैं, भूमि को भी माता। तो जिस भूमि में तुम जन्मे हो वह भूमि बाहर की है, जिस माता ने तुम्हें गर्भ से जन्म दिया वह माता भी बाहर की है, लेकिन क्या माता सच्ची है जिसने तुम्हें भीतर का आत्मा का जन्म। ऐसी जिनवाणी कहाँ है? जिनवाणी सन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, कंठ से देखो गिरती जाए, पीने वाला पीता जाए। वो जो पिए सो है कि नहीं? राजा श्रेणी में पी के नहीं,
और राजा शरण की जब पी सुदेव तीर्थंकर हो गए क्या नहीं होती आने वाले समय में भाई जा रहा। लेकिन कहाँ राजा शरण को 33 सागर का बंद नरक गति का पड़ा था और कहाँ राजा शरण तीर्थंकर होने वाले एक ही भगवान कहाँ अनंत भव की कहानी थी 33 सागर की और कहाँ एक ही भव शेष रह गया। जाको मतलब है पीने वाला पीता जाए जो पिए सो अमर हो जाए। क्यों अमर हो जाए? जिन्हें मिटे वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। जब मुझे स्वीकार है तो वेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ज्ञान समुच्चय सारे। और जब ज्ञान समुच्चय सार में क्या आया? परमानंद परम ज्योति चिदानंद विनात्मन स्वयं रूपम शमं शुद्धम बिंदस्थाने नमस्कृतम्। जब अपने आप में ठहर गए और जब ठहरे अपने आप में तो अंदर से क्या निकला? ओम नमः ऊर्ध्वसुद्धं च परमेष्टि च संयुक्तं तियर्थिसोति स्वयं रूपं प्रतिबिंबं च संस्थितं। बोली ऐसी जिनवाणी पी कि बोले वे भाई के हो गए। बोले अच्छा जैसे कैसे हो गए? जिस समय कृष्ण की बचली दुदुम्बी तो मीरा आया ना बात, मीरा मेलों को छोड़ के और उसकी बात हो गई। बोले कैसे हो गई? अरे बोली जी तो बड़ा मेवाड़ के राजा वो बड़ा माने एक महारानी की बिटिया या एक राजघर की बिटिया क्या हो गई? वो जंगल में माने कैसी देवल जैसी हो गई, पागल जैसी हो गई। राजा को बड़ी ठेस लगी। राजा माने पिता क्यों ठेस लगी? हाराना भाव पकड़ा क्यों ठेस लगी? बोली राजघराने की बिटिया और कहां गलियों में पागल जैसी घूम रही है। कैसी घूम रही है? बात बड़ी ठेस लगी। और सुनो अच्छी बात, पिता को दो ठेस लगती है। अगर शायद पकड़ सको या चीज को पकड़ सको तो जल्दी से बैठा लो। दो ठेस लगती है और बाकी जो लगे भी अलग चीज होगी, लेकिन दो परमानेंट कैसी लगती है? पहली ठेस जब लगती है जब अपनी बिटिया को देरी के बाहर करता है, माने विदाई आ रही सब। पहली ठेस उसको ऐसी लगती है जब अपनी बिटिया को वह विदाई करता है, उस समय वो सहा नहीं जाता। लेकिन एक नदी चलेगी वो सहन कर लेता। एक ठेस ये लगती है और दूसरी ठेस जब लगती है कि जब उसके बेटा उसे घर के बाहर नहीं आया ना बाप। उसके बेटा जैसे पिता तो पिता ही अब कुछ काम तो रहा नहीं, लट गया टिकट दुकान पे पहुंच गया, कहीं भी पहुंच ही जाते। लेकिन भाव समझ और कोई यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं बस समझना, हम किसी को नहीं कह रहे, हम बात बता रहे हैं। आ रहा है ना बाप कि एक पिता को जब ठेस लगती है जब बेटा खुद पकड़ के बाहर कर देता है, और एक ठेस जब लगी कि वो अपनी बिटिया को विदाई करता है। एक ठेस वो लगती है और एक ठेस ये लगती है कि जब बेटा भाई हाथ पकड़ के आगे ना बढ़। तो ऐसी उस मारा में राजा को एक ठेस लगी कि मेरी बिटिया कहाँ राजकन्या जैसी मीरा और कहाँ ये गलियों में पागल जैसी घूम रही है। बहुत ठेस लगी। उसकी व्यवस्था करी गई कैसे कैसे ये अपने जहाँ के तहाँ वापस जाए। तब उसे तो क्या समझ में आ गया था, मीरा तो गिरधर गोपाल है क्या नहीं? तो वहाँ मीरा का तो था गिरधर गोपाल, वह राज्य के बाहर आ गई, कोई मतलब नहीं। बोले मेरे प्राण भी चले जाएं लेकिन मेरी दृष्टि से गिरधर नहीं जाएगा। तो वो भागी बात है। और अपनों गिरधर कहाँ है क्या नहीं? सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा तो गिरधर गोपाल और दूसरा नहीं कोई। इसका नाम है क्योंकि वह मीरा थी और इतने बाद चेतन हीरा की। बात थी मीरा और इधर है चेतन हीरा। और ऐसे चेतन हीरा को सोन्यानी तू चाहे ले ओ चेतक हीरा है कि नहीं है? सब कुछ तुम्हारा
लेकिन चेतन हीरा क्यों मेरा गिरधर गोपाल दूसरा नाम, इसका नाम है चेतन हीरा। और जैसा चेतन हीरा, कैसा है चेतन हीरा? सोन्यानी तू चाले हो चेतक हीरा। कैसा है वो चेतक हीरा? विज्ञान दीन रस रमन की पक जिन वेदक हीरा। सोन्यानी तू चाले हो चेतक हीरा। ये क्यों बोले? इसलिए सुन रहे हैं हम। वहां नहीं है कहानी, वहां है कहानी मीरा की, और यहाँ कहानी है चेतन हीरा की। और जब चेतन हीरा का इसे अनुभव आए तो ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे पाठ चाहिए, ना मुझे संपत्ति चाहिए, ना घर चाहिए, ना गृहस्थी चाहिए, ना दुनिया का व्यवहार, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो एकमात्र चेतन हीरा चाहिए। और ऐसे चेतन हीरा का जहाँ अनुभव आता है उसका नाम है सहजानंद स्वयं रूपम। ज्ञान समझते साथ लिखवाएंगे, देखो सहजानंद स्वयं रूपम बिंद संयुक्त शाश्वतम। कहाँ देखना? ममात्मा परमं शुद्धम। कहाँ देखो? ममात्मा। ममात्मा माने मेरी आत्मा, पक्का है ना? अच्छा, माँ कैसे कहते? बोले जिसने हमें जन्म दिया। और मामा कैसे कहते? अरे तो इतने समझदार। माँ माने माँ, और माँ में एक माँ और जोड़ दो तो हो गया मामा। मामा किसे कहते? अच्छा अच्छा, हाँ कितनी अच्छी, हाँ कितनी अच्छी बात। बोले अच्छा माँ के भाई लोग अच्छा कितनी अच्छी कहती, सही कह रहे तुम लोग, कितनी अच्छी हो, सही कह रहे विधि साहब, सही कह रहे, कितनी अच्छी हो, जल्दी से कहते। माँ किसे कहते? बोले माँ को। और माँ के मामा किसे कहते? बोले मामा के, वो माँ के भाई को मामा कहते। तो बोले क्या हो गया? बोले सुनो, बेटा की दुनिया से अधिकार हो गया लेने का पैसा, माँ से नहीं मिलेंगे। और क्या तो भांजा आया ना, इधर देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। एक माँ तुम्हारी चेतन परिणति और एक माँ उपयोग, तो दोनों मिला से क्या हो गया? मामा। अब वो मामा है ना, देखो इधर देखो, ममात्मा ममलम शुद्धम। कैसा? ममात्मा परमं शुद्धम मय मूर्ति ममलम ध्रुव बिंदिस्तानेन तिष्ठन्ते नमाम्यहं चेतं ध्रुवम्। पक्का है? कहाँ? तो क्या करी जोर से नहीं माने कहीं और नहीं है कहीं, और नहीं कहीं जुड़ोगे तो फिर बस। इसलिए ममात्मा परमं शुद्धम। पक्का है? मुझे पक्का है। तो अब देर मत करियो। नमामि सततं भक्तं सिद्ध चक्रम सिद्धम ध्रुवम् केवली दृष्टि स्वभावं च। एक दृष्टि, कौन सी दृष्टि? अच्छा एक दृष्टि कैसे? जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था? चिड़िया दिख रही थी, पेड़ दिख रहा था, सब कुछ दिख रही थी। चिड़िया की मान क्या बात तुमने सुनी है? सुनिए, हाँ बोली सुनिए। तो बोले जय बात तो सुनिए, जय तो तुम क्यों गई हैं? अच्छा जय क्यों गई? अच्छा जय क्यों गई? तो बोले अब सुनिए, तो आगे नहीं सुना रहे हो, इसलिए नहीं सुना रहे, तुमने सुनी थी। अच्छा सुनिए, तो देखो बात दृष्टि भागी सुनी है, लेकिन इधर भी देखो क्या? केवल दृष्टि स्वभावं च। अरे क्या दृष्टि उसकी होती है? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग और काक रीट सम लखत है, सम्यक दृष्टि जाको नाम है केवल दृष्टि स्वभावं च नमाम्यहं शाश्वतम्। ऐसी स्वरूप को कैसे पाया? ऋष्यादि वीरनाथं च। किसने पाया? ऋष्यादि वीरनाथं च भक्ति पूर्वं नमस्कृतं केवल दृष्टि सममितोक्तं सारं च तीर्थंकरों को प्रणाम करो, ये बात अलग है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु ने जो तीर्थंकर
पाया है उसको पहले समझो। तारण स्वामी गुरु महाराज ने महावीर को नमस्कार किया, लेकिन कब किया? नामामि भक्तम श्री वीरनाथम नंदम चतुष्टम पुण्यक्त रूपम नाला गुणम गोक्षम तत्प्रबोधम नामामि हम के परिणत सिद्ध। महावीर को नमस्कार किया, लेकिन उस महावीर को नमस्कार किया, उन महावीर को नमस्कार किया जिनने नंदम चतुष्टम तुम व्यक्त रूपम अनंत चतुष्ट जिनने प्रकट किया। तब गुरु महाराज कहते हैं कि हम उन्हें अनंत चतुष्ट अवस्था को उपलब्ध हो गए इसलिए स्वीकार करते हैं, लेकिन महावीर ने कहा जैसे हम हो वैसे तुम भी हो। तब गुरु महाराज ने कहा जिनवर स्वामी तू बड़ो मैं जिनवर हूँ बड़ो। अल्प है क्या नहीं? भैया महावीर ने कहा तो बोले हम महावीर की बात मानते। कैसे मानते? बोले इसलिए मानते, उनने ही तो कहा जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं हूँ भलो। बोले मैं कैसे मानूं? बोले वेद विज्ञान इधर इधर मानो इधर मानो। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चन्न केली करे शिव मार्ग माही जग माही जिनि सर के लघुनंदन। बोले लघुनंदन इसको कहते हैं कि महावीर की महावीर को कछी तो पाले लघुनंदन हो गए। क्या हो गए? लघुनंदन हो गए। जब लघुनंदन हो गए तो आत्मा की कई तो अनुभव दशा है, और ऐसी अनुभव दशा को कहां से कर रही है? विश्वादि वीरनाथम जा 24 तीर्थंकर परमात्मा की वाणी थी। अब भले वो मोक्ष चलेगा, लेकिन खिरीना अच्छा भागी अब 20 तीर्थंकर भगवान की खेल रही है नहीं करता है। बोल के सबसे ऊपर 24 के नाम नहीं लिखे। 24 को देखो अपन ने कैसे समझ रहे। देखो 24 माने जो सिद्ध हो गए वहां ओम नमः सिद्ध, जिनकी वाणी खेल रही है वे कारण करण, और जे 20 की खेल रही है वे है श्रीमंदर स्वामी। जिनकी खेल रही है वो वाणी जो झेल रहा है वह है कैसी कर रही है? ओमकार ध्वनि क्या खेल रही है? ओमकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर कर सारा। और जो झेल रहे हैं उस प्रसाद का नाम है पंच परमेष्टि के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, 27 तत्व का विधि विचार, 108 गुण की जाप और 53 क्रिया का विधि विचार। या ही प्रसाद को मंदिर विधि में पढ़ दे, या ही प्रसाद को जो जो जीवों ने धारण किया उसका नाम है धर्म को धारण किया, और ऐसे धर्म को धारण किया तो धर्म में आराध्य आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे हो रहेंगे। तो मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और जय जय बोलिए है नमस्तु। तो इसका हुआ हमको भेद ज्ञान। पक्का हुआ ना? तो पक्का हुआ जब भेद ज्ञान हुआ तो ये वाणी अपने अनुभव में आई। ओमकार ध्वनि अगम अपारा, ये वाणी जब अनुभव में आई तो गुरु महाराज कहते हैं साधम भक्त लोक गया। हे जगत के भक्त जीवो इतनी तुम्हारे लाने बहुत है, वो पूरी जीवाणी को सार ज्ञान समुच्चय सारम लोक सारम समम ध्रुव गोक्षामि जिन उत्तम चा केवल दृष्टि जिनागम। अब ऐसी जीवाणी को क्या करो? जिन्ने वाणी हृदय हम चिंते। कहाँ रखो? हृदय में। कहाँ रखो? अच्छा कोई ये तो 1 लाख रुपया आपको पेमेंट देने ना हो लेने हो, जैसे समझ लो। देवी को विकल्प मत करो, काय मत टेंशन हो जाए। लेवी को करा लेने हो कम और संयोग की बात वो दे दे तुम्हें 1 लाख रुपया कैसे लेके दियो? कलेजी से करवा। हाँ कलेजी से। सियाने लोग बंडी में एक जेब रखा है ना भगवान रखते हैं ना, वैसे कहाँ रखेंगे? कितने हैं? कितने हैं? देखो पैसा के नाम पे। अरे भगवान पे 1 लाख नहीं, लाख बात की बात है निश्चय और लाओ तोरी सकल जग धन्य बंद निज आत्म ध्याओ। कैसे ध्याए? तो बोले जिनवाणी सुनिए ना, तो जिनवाणी सन ये चित्त लाए। और ऐसी जिनवाणी को कहा? जिनवाणी हृदय हम चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुता किंचित मात्र कांतेन वाक् लोक प्रबोधना। हे जगत के भक्त जीवो तुम्हारे लाने
ही जिनवाणी कल्याणकारी है। और ऐसी जिनवाणी जब हमने सुनी तो क्या सुनी? बोले अब जिनवाणी सुनी, अब जिनवाणी का पक्का विश्वास आया कि अब मिथ्यात्व का नहीं देंगे साथ, मिथ्यात्व की नहीं करेंगे पुष्टि, अज्ञान की नहीं करेंगे पुष्टि, और आत्मा में रहेंगे मस्त, क्योंकि अब हमने सुनी जिनवाणी। और जिनवाणी सुन के अंतर आत्मा हमारी जागी, और अंतर आत्मा जाकर बोले सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करेंगे। दुनिया से कछु भी कुछ हो जाए लेकिन सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करेंगे। समझ में आ गई हमें गाथा, और अब हमारे झुके वो कहीं, लेकिन इतना मत कर इतना तो झुकाई जिनवाणी के सामने, नहीं तो बोले अभी नहीं आए ना। ऐसा भाव में रखो और जिनवाणी को आत्मसात करो। कैसे आत्मसात करें? तत्पंचनंद आनंद भाव से आनंद सहा नमियों से सुहा गुरु उपदेश से गुप्त हुई गुप्त ज्ञान सरकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार विवाद धर्म जोत तो निज वरहि अर्थ अर्थ संजो वैरास भवतु मनो नाम कर लो देव छोड़ को धर्म को नमस्कार जय बोलिए, अच्छे से बोलिए, हाँ प्रसन्नता से बोलिए, जय जय बोलिए। इसलिए बोलिए हम प्रश्न बताए थे, लेकिन ग्राह करने के बाद उत्तर बताएं। लेकिन अब दिन भर तुम खोज करना। देखो आज के लिए वो शाम के जो है